जैसा कि आपको पता है कि आपकी सीटेट की परीक्षा बाकी है, सिर्फ 5 या 6 दिन बचा हुआ है मुश्किल से। आने वाले 20 अगस्त को आपकी सीटेट का एग्ज़ाम है। इससे पहले यानी कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरी के जो 7 दिन हैं वो आपको कैसे निकालने हैं, उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, कल ही अपलोड हुआ था। अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम। मैंने आपको कल ये चीज़ बता दी थी कि आप हिंदी और इंग्लिश यानी कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों का ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को किस तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, वो आपको बात एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ जाएगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आएगा। तो दोनों ही पेपर के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाले सेक्शन में किस तरह आपको डील करना है कि आपका 30 में से कम से कम आपका 20 नंबर आ जाए। उसके बाद मैंने उस वीडियो में बोला था कि अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है मैथमेटिक्स का, अब कुछ भी नहीं पता है कि मतलब आप दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में तो आपको पता होगा ना। आपको बहुत तगड़ी मैथ नहीं पता है लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको टाइम देखना आता होगा ना, पता होगा ना घड़ी में कितना बज रहा है, कौन सुई घड़ी की है, मिनट की है, कौन घंटे की है, कौन सेकंड की है, कितना कब बज रहा है, ये सब तो सबको पता होता है भाई। कोई बीए वाला हो, बीकॉम वाला हो, बीएससी वाला हो, इंटर पास हो, हाई स्कूल पास हो। तो उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पर 3 डेटा दिया हुआ है, 10,000 मिनट, 8 दिन और ये आपका 2 2 4, ये 9 लाख आपका सेकंड, ठीक है। 2 2 4 और एक 5 जीरो है ना, तो 9 लाख सेकंड, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि तीनों में से बड़ा कौन है। तो याद रखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कि आपको 2 डेटा, 3 डेटा, 4 डेटा, 5 डेटा जितना भी दिया रहे, उसमें से छोटा बड़ा पूछे, तो आप पहले उसको इस चीज़ को चेक करिए कि क्या तीनों डेटा जो है वो सेम यूनिट में दिया गया है। मतलब जो तीनों क्वांटिटी आपको दी गई है वो सेम, उसको नापा जा रहा है कि नहीं सेम चीज़ में। जैसे कि पहले को अब नापा जा रहा है मिनट में, दूसरे को नापा जा रहा है डे में, तीसरे को नापा जा रहा है यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड में। तो पहले आप एक काम करिए, तीनों को ही सेम यूनिट में ले लीजिए। अब ये किस आपके ऊपर पसंद के निर्भर करता है कि आप जो है वो मिनट को घंटे में बदलेंगे, घंटे को जो है वो आप सेकंड में बदलेंगे। किसी भी चीज़ को आप एक निश्चित क्वांटिटी में बदल दीजिए, लेकिन याद रखिए तीनों ही डेटा को आपको एक डेटा में बदल देना है, ठीक है। या तो सारे को मिनट में बदल दीजिए, या तो आप सारे को डे में, या तो सारे को आवर में, या तो सारे को आप सेकंड में बदल दीजिए। तो अब आपको बदलना कैसे, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। देखिए, याद रखिए, अगर 1 घंटे में 60 मिनट है, 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा, 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है घंटा जब बढ़ाएंगे तो उतने ही से गुणा जो हो जाएगा आपका मिनट में हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया है। उसके बाद आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे, 3 मिनट में आपका 180 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। आपको यही पता है कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में 48 घंटे हो जाएंगे, 3 दिन में 72 घंटे हो जाएंगे, 4 दिन में 96 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का इस्तेमाल करके आप तीनों डेटा को एक ही यूनिट में बदल दीजिएगा, ठीक है। वह बदल देंगे आप तो आप देखेंगे कि जब आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको लिखा हुआ मिल गया कि 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इसमें बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है 8 दिन बड़ा है, 6 दिन छोटा है। तो आपको करना क्या है, जैसे तुलनात्मक क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको जो है वो डेटा को एक ही यूनिट में ले लेना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन और आता है कि 2 किलो और 500 ग्राम में कौन बड़ा है। तो आप जानते हैं कि 2 किलो का मतलब हो गया 2000 ग्राम। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि 2000 ग्राम और 500 ग्राम में कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि यूनिट दोनों में सेम है, उसको भी ग्राम में नाप रहे हैं, इसको भी ग्राम में नाप रहे हैं। तो 2000 और 500 में बड़ा कौन है, 2000 बड़ा है। तो आपका आंसर 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर करेंगे, इसमें आपको बहुत जानकारी चाहिए नहीं थी, ये आपको पता ही है कि कितना घंटा कितना मिनट क्या होता है। तो इसी का इस्तेमाल करके आप आपका क्वेश्चन जो है वो बना ले जाएंगे। आपको पेन कॉपी मिलेगी वहाँ पर रफ कॉपी करने के लिए, आप अपना कैलकुलेशन जो है वो आराम से कर लेंगे। अब आते हैं हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं कि उसमें क्या पूछ एक रहा बात है। यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें लिखा है कि बोथ सेकंड एंड थर्ड। बताइए, दो चीज़ एक साथ बड़ी हो सकती है। एक 5 का सिक्का है, एक 2 का सिक्का है। आपसे कोई पूछे कि कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे ना 5 का सिक्का बड़ा है, 2 का छोटा है। ये थोड़ी बोलेंगे दोनों बड़ा है, नहीं ना, एक ही बड़ा होगा ना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है तो बकवास बिल्कुल है। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखिए। तो देखिए, इस सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन इतना नंबर, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 6 जो है आप देखेंगे गौर से 2 बार दिया गया है, ठीक है।
एक बार देखिए आपका 7 1 6 यहाँ पे, फिर 3 5 6 एक साथ, देखिए 2 बार 6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है भैया कि आप दोनों ही 6 की प्लेस वैल्यू निकालिए और दोनों को घटा दीजिए, बताइए कितना आ रहा है। घटाने का मतलब है कि डिफरेंस का मतलब यहाँ पर घटाना है। अब देखिए प्लेस वैल्यू का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिजिट की किसी नंबर में जो डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, उस नंबर को देखिए वो कौन से अंक पे पड़ता है। आपको पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, छोड़िए ये भी नहीं आता आपको। सिंपल सा फंडा याद रखिए कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, उस नंबर से दाहिने साइड जितने अंक है उतना आप ज़ीरो लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे यहाँ पर लास्ट में जो 6 है उसके बाद 2 अंक है, यानी कि 1 और 7। तो 6 के बाद 2 अंक है, तो 6 के बाद आप 2 ज़ीरो लगा दिए, 600। तो जो लास्ट वाला कोने वाला 6 है, राइट साइड वाला, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600। और देखिए जो बीच वाला 6 है उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो आप 6 के बाद 5 ज़ीरो लगा दीजिए, यानी कि जो बीच वाला 6 है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 लाख, यानी कि 6 के बाद 5 ज़ीरो। और जो राइट साइड वाला कोने वाला 6 है उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600। अब 6 लाख में से आप जब 600 घटाएंगे तो आप घटा नहीं पाएंगे, 6 लाख में 600 जाएंगे तो 5,99,400 आएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जिस अंक की प्लेस वैल्यू पूछें वो आप अंक लिखिए, और उस अंक के राइट साइड में जितना नंबर है वो उतना आप जीरो बना दीजिए। जैसे कि 6 की पूछ रहा है तो 6 के बगल में 2 अंक है, 1 और 7, तो आप 2 ज़ीरो लगा दिए तो 600 हो जाएगा। ये आपका आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें आपको कोई गणित नहीं लगाना है, ये सिंपल सा पूछ रहा है कि भैया एक आदमी है, वो कोई सामान लेता है, 30,600 रुपये का नोट हो, ठीक है। अब 30,600 रुपये का अगर नोट हो लेता है तो एक ठो कितने का पड़ जाएगा बताइए। यानी कि 30,600 को जब आप 9 से भाग लगाएंगे, मतलब 30600 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 1 का दाम आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि 9 का दाम जो हो ज़्यादा होगा, है ना। अब आपको देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि 9 का दाम दिया है और 1 का दाम पूछ रहा है, तो हम गुणा करें कि भाग करें। तो आप अपना बुद्धिया लगाइए कि 9 चीज़ का सामान का दाम ज़्यादा हो कि 1 का ज़्यादा होगा। 9 का ज़्यादा होगा ना, और आपको निकालना किसका, 1 का निकालना है। तो जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उससे छोटा नंबर आएगा, और छोटा नंबर कब आता है, डिवाइड करने पर आता है। जैसे कि 4 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 आया, छोटा आया ना, और 4 को आप 2 से गुणा करिए तो 8 आया। तो यानी जब चीज़ बढ़ती है, बड़ी होती है, तो वहाँ पर गुणा होता है, जब चीज़ कम होती है, छोटी होती है, तो वहाँ पर भाग होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 9 चीज़ का दाम दिया था, आपको निकालना है 1 चीज़ का। तो ज़ाहिर सी बात है कि 9 सामान का दाम जो ज़्यादा होगा और 1 सामान का दाम कम होगा, आपको ज़्यादा से कम में आना है। तो ज़्यादा से कम में आने के लिए गुणा होके भाग होगा। आप जो कोई एग्जांपल पकड़ लीजिए 4 और 2 का, 4 को 2 से भाग दिए 2 आया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, यानी कि गुणे में ज़्यादा आ रहा है, भाग में कम आ रहा है। यहाँ पर हमको कम लेना है तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे। 30600 को 9 से भाग लेंगे, 1 का दाम आ गया। अब जब 1 का दाम आ गया तो आपसे 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, जितने का पूछे उतने गुणा कर दीजिए, ठीक है। पहले आप भाग दीजिएगा 9 से, जो आएगा उसमें आप 22 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। लगाइएगा आंसर, आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिनट इन, ठीक है। तो पहले आपको नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा होता है इसमें दिया है घंटा, घंटे के बाद आता है आपका मिनट, मिनट के बाद आता है आपका सेकंड। तो 6 घंटा है, 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा आपका 60 गुणे 6 मिनट। 60 गुणे 6 का मतलब कि 360 मिनट। अब देखिए आपका आ गया नंबर ऑफ मिनट इन 6 आवर, मतलब पहले आपको 6 घंटे को मिनट में बदलना है। आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में 60 गुणे 6 यानी कि 360 आपका मिनट आ गया। अब इस 360 मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 360 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 360 को 60 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 21,600 सेकंड। अब आपके पास हो गया कि 6 घंटे में आपके पास 21,600 सेकंड है। अब ये जो है वो नंबर ऑफ मिनट, अब कितने दिन में इतना मिनट होगा, ठीक है। कितने दिन में आपका इतना मिनट होगा। अब क्या करना है आपको, देखिए 15 दिन में होगा, 16 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 12 दिन में होगा। अब आप जानते हैं कि एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है तो एक दिन में हो गया 24 घंटा, और 1 घंटे में होता है आपका 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 24 गुणे 60 मिनट होता है, ठीक है। तो एक दिन में याद रखिए आप, एक दिन में 24 गुणे 60 आपका मिनट होता है।
और आप जब 24 गुणे 60 करेंगे तो आपका आएगा 1440 आपका मिनट आ जाएगा। अब इसको आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका 10 दिन में मालूम पड़ जाएगा, 12 से गुणा करेंगे तो 12 दिन का निकल आएगा, अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो आपका 15 दिन का निकल आएगा, अगर आप 16 से गुणा करेंगे तो आपका 16 दिन का निकल आएगा। आपको लाना कितना, आपको लाना 21,600, ठीक है। तो आप इसको गुणा कर देंगे, 15 से गुणा करके देख लेंगे, 1440 को जब गुणा करेंगे आप 15 से तो आपका 21,600 जो है वो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा बता रहे हो और बोल रहे हो कि आसान है। देखिए ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ पता ये रखना है, याद ये रखना है ज़हन में कि आपका 1 घंटे में कितना मिनट होता है और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। ये अगर आपको कन्वर्जन पता है और 1 दिन में क्या घंटा होता है, ये तो सबको पता होता है ना भाई। कोई मैथ पढ़े कोई ना पढ़े, ठीक है। बच्चा जब 9, 10, 12, 15 साल का हो जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है। तो आपकी उम्र तो 20 पार ही हो गई होगी, तब आपको तो पता ही होगा ये सब। तो इस चीज़ को अगर आपको पता है तो सिर्फ आपको गुणा करना है और आपको सिर्फ हल्का सोचना, हल्का सा, अगर थोड़ी भी बहुत बुद्धि आपके पास है ना तो आप ये कर ले जाएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में जो आपका सीटेट फर्स्ट पेपर में आपका जो है मैथ आएगी, सीटेट सेकंड पेपर में आपका मैथ और साइंस आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग बीए वाले हैं उनका जो एसएसटी आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एसएसटी कुछ लोग को मेरे ख्याल से भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि उसमें जो काफ़ी सेक्शन एक ही साथ मर्ज करके आ जाता है ना। तो उसके बारे में बात होगी सीटेट सेकंड पेपर के बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बीएड वालों के लिए। पेपर फर्स्ट है तो इतना कोई खास मतलब है नहीं। अगर आपको टीजीटी निकालना है तो सबसे पहले आपको जो है अपना दरवाज़ा खोलना पड़ेगा सीटेट पेपर 2 का, और सीटेट पेपर 2 के लिए आपको बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो सीटेट पेपर 2 के एसएसटी और मैथ और साइंस का अगले वीडियो में बात होगी। आप सिर्फ 7 दिन बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते रहिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और 100+ आपका स्कोर जो है वो आराम से आ जाएगा। अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।